स्टार्ट करो बेटा। Assalamu alaikum. My name is Simon Heather, and my topic of presentation is pseudo-halides or pseudo-halogens. There are certain uni-negative groups which show a similarity to halides in both their ionic and covalent compounds. एक्चुअली में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो यूनी नेगेटिव हैं लाइक हेलाइडाइंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में सिमिलर टू हेलाइडाइंस होती हैं, इसलिए हम उन्हें सूडो हेलाइड्स कहते हैं. सूडो मीन्स फॉल्स. Certain univalent electronegative inorganic radicals which show a resemblance to the halogen in their chemical properties are called pseudo-halogens or pseudo-halogenoids. यानी कुछ यूनी वेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनऑर्गेनिक रेडिकल्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं हेलोजिन से, उन्हें हम सूडो हेलाइड्स या सूडो हेलोजिनॉइड्स कहते हैं. और certain radicals show behavior analogous to halogens are called pseudo halides. Analogous means comparable होती हैं उनकी behavior halogens के इसलिए हम उन्हें pseudo halides कहते हैं. Pseudo means false. These groups are known as pseudo halogens. They would form covalent dimer just like halogen molecules. जैसा कि हमें पता है कि जो halogens हैं वो डायमर बनाते हैं और वो कोवेलेंट होता है. डायमर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो आइडेंटिकल यूनिट से मिलके बनता है और ये कोवेलेंट फोर्सेस से भी होता है एसोसिएटेड और नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से भी. तो हेलोजन के केस में कोवेलेंट डायमर्स बनते हैं, इसीलिए सूडो हेलोजन भी कोवेलेंट डायमर्स बनाते हैं. द कोवेलेंट डायमर ऑफ फोर ऑफ दीज हैव बीन आइसोलेटेड. अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला कि इनऑर्गेनिक रेडिकल्स हैं, तो जो इनऑर्गेनिक रेडिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और आइसोलेबल होते हैं, तो इसलिए अभी तक हमने कोवेलेंट डायमर इनमें से सिर्फ 4 के आइसोलेट किए हैं. So far, only a limited number of pseudo-halogens have been isolated and characterized. These are cyanogen, thiocyanogen, selenocyanogen in azidocarbon disulfide. यानी अभी तक हमने इनमें से सिर्फ ये 4 ही आइसोलेट किए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है. फर्स्टली हम इनकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे. तो जो cyanogen है, इस cyanogen इज मेड बाय हीटिंग सिल्वर cyanogen alone और मर्क्यूरिक cyanogen विद मर्क्यूरिक क्लोराइड. cyanogen को सिर्फ हीट करने से ही ये सिल्वर और cyanogen में डिकम्पोज हो जाता है, जबकि मर्क्यूरिक cyanogen को हम हीट करते हैं विद मर्क्यूरिक क्लोराइड. 2 moles of silver cyanogen decomposes into 2 moles of silver and cyanogen, and silver mercuric cyanogen react with mercury chloride and form mercury chloride and cyanogen. Thiocyanogen. Thiocyanogen is released by the action of bromine on silver thiocyanogen suspended in ether. 2 moles of silver thiocyanogen react with bromine, and bromine displace thiocyanogen and form 2 moles of silver bromine and 2 thiocyanogen. Selenocyanogen. Selenocyanogen is displaced by iodine and form silver selenocyanogen. जैसा कि रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सेलिनोसियानोजन रिएक्ट करते हैं विद आयोडीन और आयोडीन डिस्प्लेस कर देती है सेलिनोसियानोजन को इन सिल्वर सेलिनोसियानोजन. Azidocarbon disulfide. Azidocarbon disulfide is formed as white crystal when potassium azidocarbon disulfide uh, uh, is oxidized with H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जैसा कि कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट करता है विद पोटाशियम अजाइड और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और वो ऑक्सीडाइज होता है बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फॉर्म एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड. नेक्स्ट इनकी सिमिलैरिटीज हैं विद हैलोजेंस. तो द फॉलोइंग पॉइंट्स शो द सिमिलैरिटीज बिटवीन हैलोजेंस एंड सूडो हेलाइड्स. First, volatile and dimeric nature. Firstly, we should know that what is volatile. Volatile is a substance ability to vaporize or turn into gas. A substance that evaporates readily at normal temperature is said to be volatile. And dimeric, जैसा कि हमने ऊपर बोला, dimeric is a structure formed by the two identical subunits like halogens. Pseudo-halogens are also dimeric and fairly volatile in free state. सूडो हेलाइड्स जो हैं वो कोवेलेंट डायमर बनाते हैं जस्ट लाइक हेलोजेंस, और हेलोजेंस फेयरली वोलेटाइल हैं इन फ्री स्टेट.
क्योंकि हैलोजेंस में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं और वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूलर वेट के। और जब हम पीरियोडिक टेबल पे नीचे जाएं तो हैलोजेंस जो हैं उनके जो शेल है साइज है वो इंक्रीज होता है और फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, तो इसलिए उनकी जो वोलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज होती है। तो सूडो हैलाइड्स भी हैलोजन की तरह ही फेयरली वोलेटाइल होते हैं इन फ्री स्टेट। With hydrogen, the uni-negative groups from hydrogen pseudo-halides just like हाइड्रोजन हेलाइड्स। अब हाइड्रोजन के साथ जो यूनी नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन सूडो हेलाइड्स बनाते हैं, जिस तरह के हाइड्रोजन हेलाइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं। However, they are weak acids compared with the halogen acids। अब जो halogen acids जो हैं वो strong होती हैं comparable to pseudo halides, और pseudo halides की जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं वो weak होते हैं। जैसे कि HCl में ये हाइड्रोजन हेलाइड है तो इसका जो pKa है वो -7.0 है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जितना pKa लो होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और HCN में CN सियानोजन है तो pKa जो है उसका इक्वल है 8.9 के, और HN3 में जो उसका pKa है वो है 4.4। The silver, lead and mercurous salts of pseudo halides are sparingly soluble in water just like corresponding halides। अब हेलाइड्स के सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, लेकिन जो हेलाइड के सॉल्ट्स विद सिल्वर, लिड और मर्क्यूरस हैं वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह सूडो हेलाइड्स के जो सॉल्ट्स हैं विद सिल्वर, लिड एंड मर्क्यूरस सॉल्ट वो भी हेलाइड्स की तरह स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। रिएक्शन विद अल्कली, like halogens, pseudo halogens also react with alkalis। For example, chlorine react with KOH and form KCl, potassium hypochlorite and water। इसी तरह cyanogen जो है वो react करेगा with KOH and form KCN, potassium hypocyanide and water। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, अब जैसा कि हमें पता है कि दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन। इन एडिशन कंपाउंड्स कोई भी मॉलिक्यूल उसे लीव नहीं करता बल्कि ऐड कर देता है, लाइक हैलोजेंस। दे आल्सो फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स विद ओलेफिन्स। ओलेफिन्स अल्कीन्स को ही कहते हैं विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड एंड अदर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का हमें पता है कि सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हों और अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हों। तो जो हैलोजन है वो ओलेफिन्स यानी अल्कीन्स और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सूडो हैलोजेंस भी इसी तरह एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, लाइक C2H4 प्लस ब्रोमीन। तो इन कार्बन ब्रोमीन ने C2H4 और ब्रोमीन, तो ये एडिशन कंपाउंड बना Br(C2H4Br)। आगे C2H4 थायोसियानोजन के साथ रिएक्ट किया तो लाइक हैलोजन, इसमें भी एडिशन कंपाउंड ही बना। इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स एंड सूडो हैलोजन हैलोजन कंपाउंड्स। सूडो इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें दो सूडो हैलोजेंस मिलते हैं, और सूडो हैलोजन हैलोजन कंपाउंड्स वो हैं जिसमें एक हैलोजन होता है और एक सूडो हैलोजन होता है। अब जैसे कि इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स में CN SCN है, तो CN भी सूडो हैलोजन है और SCN भी सूडो हैलोजन है, तो इसलिए ये इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड है। और सूडो हैलोजन हैलोजन कंपाउंड में CnCl और CnBr बताया हुआ है, तो CnCl में CN सूडो हैलोजन है जबकि Cl हैलोजन है। Cyanogen chloride CnCl and bromode CnBr result from the action of chlorine and bromine on HCN, यानी एक सूडो हैलोजन और एक हैलोजन मिलके सूडो हैलोजन हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। सम कंपाउंड CnSCN and CnSCCN have been obtained in crystalline form। अब इनमें इन्हें इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि ये दो सूडो हैलोजेंस के मिलने से बने हैं। सूडो हैलाइड्स फॉर्म आइंस एनालॉगस टू पॉलीहेलाइड्स। सूडो हैलाइड्स जो हैं वो आइंस बनाते हैं एनालॉगस यानी कंपेरेबल टू पॉलीहेलाइड आइंस। नेक्स्ट NH4 SCN3 and KCESN3 resembles KI3। पोली हेलाइड आइंस जो हैं ऐसे आइंस हैं जो पोली एटॉमिक आइंस हों और केटाइंस हो कंटेनिंग ओनली हैलोजन। Formation of complex ions, like halide ions, pseudo halide ions also form complex ions with transition metals। complex ions ऐसे ions हैं जिनमें एक central atom होता है surrounded by ligands। for example FeF
Fe F6-3 hexafluorofluorate और COCl4-2 टेट्राक्लोरोकोबाल्टेट, ये कॉम्प्लेक्स आइंस हैं गिवन बाय हेलाइड आइंस। और इसी तरह नीचे जो दो हैं वो सूडो हेलाइड्स आइंस हैं जो एनालॉगस टू हैं हेलोजेंस के, FeCN6-3 फेरिक साइनाइड एंड HgCN4-2 मर्क्यूरिक साइनाइड, ये एनालॉगस कॉम्प्लेक्स आइंस हैं गिवन बाय सूडो हेलाइड आइंस। यानी जस्ट लाइक हेलोजेन, सूडो हेलाइड आइंस भी कॉम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, thermal decomposition, some compounds break down when heated forming two or more products from one reactant. Thermodecomposition एक्चुअली में जब हम कुछ कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो एक रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है, तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइक हेलाइड आइंस, अ सूडो हेलाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू द पेरेंट सूडो हेलोजन बाय सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हेलाइड आइंस की तरह जो सूडो हेलाइड आइंस हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू द पेरेंट सूडो हेलोजन जब उन्हें सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है। जैसा कि हमने देखा रिएक्शन में देख रहे हैं, टू फेरिक आइंस और टू सियानो थायोसायानाइड आइंस जो हैं ये मिलते हैं और दो फेरस आइंस और दो थायोसायानाइड बनते हैं। यानी इन दोनों के थायोसायानाइड आइन जो है वो अपने पेरेंट कंपाउंड यानी सूडो हेलोजन में कन्वर्ट हुआ है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन और सिंपली बाय हीटिंग द लिड फॉर सॉल्ट PbSCN4 on thermal decomposition give lid thiocyanide and thiocyanide। और इसी तरह PbCl4 यानी लिड टेट्राक्लोरेट रिएक्ट करता है थर्मल डिकम्पोजिशन और देता है हमें लिड Cl2 + Cl2। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन पे वो दोबारा अपने पेरेंट सूडो हेलोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों नीचे वाले रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। और सूडो हेलाइड्स भी हेलोजेंस की तरह थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स like halides, pseudohalides also form ionic as well as covalent compounds. Ionic compounds are given by these ions with metals, while covalent compounds are given by these ions with non-metals. अब जैसा कि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं तो वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए नॉन मेटल्स के साथ ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं और मेटल्स के साथ ये आयनिक कंपाउंड्स देते हैं। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फस। In crystallography, crystals are described as isomorphous if they are closely similar in shape. Historically, crystal shape was defined by measuring the angles between crystal faces with a goniometer. Goniometer actually एक डिवाइस है जो मेजर करता है एंगल या परमिट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को इन अ डेफिनेट एंगल। तो फॉर हिस्टोरिकली हम गोनियोमीटर यूज करते थे और उनके एंगल्स को मेजर करते थे बिटवीन क्रिस्टल फेसेस। क्रिस्टल फेसेस एक फ्लैट सरफेस है इन विच अ क्रिस्टल इज बाउंडेड और ये नेचुरली बनते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो हिस्टोरिकली हम गोनियोमीटर के जरिए एंगल मेजर करते थे और फिर हम उन्हें बताते थे कि आइसोमॉर्फस हैं या नहीं। इन मॉडर्न यूजेज आइसोमॉर्फस क्रिस्टल्स बिलोंग टू द सेम स्पेस ग्रुप। यानी अब मॉडर्न यूजेज में हम उन्हें देखते हैं कि वो सेम स्पेस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं। यानी दो कंपाउंड्स के का आइसोमॉर्फस होने के लिए जरूरी है कि उनके जो एटम्स हैं वो दोनों ऐसे एटम्स हो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे कि ये दो कंपाउंड दिखाए गए हैं तो इनकी जो स्पेस ये सेम स्पेस ग्रुप में है और इनके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर हैं, तो ये आइसोमॉर्फस हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर साइनाइड जो है ये आइसोमॉर्फस हैं एंड लिड क्लोराइड एंड लिड थायोसायानाइड ये आइसोमॉर्फस हैं और ये आयनिक हैं। एंड नीचे ICl और ICN ये आइसोमॉर्फस हैं एंड SiCl4 एंड SiNCS4 ये आइसोमॉर्फस हैं और कोवेलेंट हैं। आइसोमॉर्फस नेचर, pseudo halogens are also isomorphous to halogens. For example, chlorine is isomorphous to cyanide and similarly bromine is isomorphous with thiocyanide। यानी सूडो हेलाइड्स जो हैं वो आइसोमॉर्फस हैं हेलोजेंस के, यानी उनकी कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेलोजेंस सूडो हेलोजेंस से मिलती जुलती हैं। लाइक क्लोरीन ये आइसोमॉर्फस है साइनाइड के और ब्रोमीन ये आइसोमॉर्फस है थायोसायानाइड के। ब्रिजिंग नेचर, like halides,
Pseudohalides also have more than one pair of electrons and hence can coordinate with two metal ions simultaneously. Consequently, like halidines, pseudo-ions can also act as bridging ligands. यानी इनके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये कोवेलेंट जैसे कि ये नीचे एग्जांपल में R2AuCN4 R2AuCN4 यानी टेट्रा सियानो ऑरेट जो है इसमें नाइट्रोजन के 5 कोवेलेंट 5 एटम्स होते हैं इन वैलेंस शेल, 3 उसने कोवेलेंट बॉन्डिंग की है कार्बन के साथ और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो ये ब्रिजिंग कंपाउंड्स बन रहे हैं। और सिमिलरली R2AuCl2 ये डायमेरिक है और इसमें भी क्लोरीन जो है वो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड गोल्ड के साथ ब्रिजिंग नेचर के थ्रू कंपाउंड बना रहा है। तो यानी सूडो हेलाइड्स जो हैं वो हेलाइड आइंस की तरह ब्रिजिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। Formation of monobasic hydra acids. Like halogens, pseudohalogens also combine with water to form monobasic hydra acids. मोनोबेसिक मीन्स के जो वो एसिड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करती हैं, और हाइड्रा एसिड का मतलब कि इनमें ऑक्सीजन नहीं होता, लाइक HCl। H एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और 2 मोल ऑफ HCl बनते हैं। यानी ये मोनोबेसिक है, यानी जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और क्योंकि इनमें ऑक्सीजन नहीं है तो ये हाइड्रा एसिड्स हैं। यानी हैलोजेंस और सूडो हैलोजेंस दोनों मोनोबेसिक हाइड्रा एसिड्स बनाती हैं बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि जो हैलोजेंस हैं उनके सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं, बट एक्सेप्शन है कि सिल्वर, लिट और मरकरी के साथ कैटाइंस के साथ जब ये मिलते हैं तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। इसी तरह सूडो हैलाइड्स में भी जब सिल्वर, लिट और मरकरी कैटाइंस मिलते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, लाइक सिल्वर और क्लोराइड आयन मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट है, और इसी तरह सिल्वर और सायानाइड मिलते हैं तो AgCN यानी PPT बनाते हैं। यानी इन 3 कैटाइंस के सॉल्ट जो हैं वो सूडो हैलाइड्स और हैलोजन दोनों केसेस में इनसॉल्युबल हैं। डिसिमिलैरिटी बिटवीन हैलोजेंस एंड सूडो हैलोजेंस, अब ऊपर हमने सारी सिमिलैरिटीज पढ़ी, इसी तरह कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं बिटवीन हैलोजेंस एंड सूडो हैलोजेंस। सूडो हैलोजेंस अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म पॉलीमराइज्ड स्पीशीज, यानी सूडो हैलोजेंस जो है वो पॉलीमराइजेशन करते हैं। हैलोजेंस हैव नो टेंडेंसी टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन, जबकि हैलोजेंस में ये प्रॉपर्टी नहीं है पॉलीमराइजेशन की, तो ये इनकी डिसिमिलैरिटी है। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CN2 फॉर्म 2CNN, एंड इसी तरह नीचे सेलिनो सियानोजिन भी पॉलीमराइज होता है, जबकि हैलोजेंस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देते। पॉलीमराइजेशन ऑफ सियानोजिन, n नंबर ऑफ cyanogen molecule at 500 Celsius form पैरासियानोजिन। पैरासियानोजिन पॉलीमर है सियानोजिन का और 800 सेल्सियस पे ये दोबारा NCN2 में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे इनका ओपन स्ट्रक्चर है। So this is all about pseudo halogens और pseudo halides। अब अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जी, any question? Class